देहरादून से दूर एक छोटे से गांव छाम की पहाड़ियों में एक 16 साल का लड़का रहता था, राहुल। उसके पिता एक छोटी सी दुकान में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। राहुल की पहचान थी उसकी एक अद्भुत प्रतिभा। वो पुराने अखबार, लकड़ी के टुकड़े और प्राकृतिक रंगों से इतने सजीव और डरावने ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों के मुखौटे बनाता था कि देखने वाला दंग रह जाता। पर गांव में इसे केवल शौक समझा जाता। उसकी दुनिया थी उसका छोटा सा कमरा, जहां दीवारें उसके बनाए रावण, कृष्ण, वीर शिवाजी और भूतिया चेहरों वाले मुखौटों से भरी थी। एक दिन पिता बीमार पड़ गए, घर की आमदनी रुक गई। राहुल के सामने स्कूल छोड़कर मजदूरी करने का दबाव आया। उसकी माँ ने, जो उसकी कला को समझती थी, एक रास्ता सुझाया। बोली, अगली बस से हरिद्वार चला जा, वहां मेले में तीर्थयात्रियों को ये मुखौटे बेचा, शायद कुछ कमाई हो जाए। राहुल ने अपने 5 सबसे अच्छे मुखौटे एक पुराने बैग में रखे और निकल पड़ा। हरिद्वार के भीड़ भाड़ वाले घाट पर उसने कोने में अपना सामान लगाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आधुनिक चमक दमक वाले सामानों के आगे उसके हस्त निर्मित मुखौटे अनदेखे रह गए। 3 दिन बीत गए, एक भी मुखौटा नहीं बिका। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था कि एक विदेशी पर्यटक महिला सोफिया की नजर उस पर पड़ी। उसने राहुल के बनाए एक चंडिका के मुखौटे को देखा और हैरान रह गई। उसने 2000 रुपए देकर वो मुखौटा खरीद लिया और कहा, तुम्हारा कमाल का हुनर है, तुमने इसे ऑनलाइन क्यों नहीं डाला? यूट्यूब, इंस्टाग्राम। राहुल के पास तो स्मार्टफोन तक नहीं था। वो उदास होकर गांव लौट आया, लेकिन उस विदेशी महिला के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने गांव के साइबर कैफे में जाकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में पूछताछ की। उसकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर एक सस्ता सेकेंड हैंड स्मार्टफोन और एक कैमरा वाला ट्राइपॉड खरीद दिया। अब राहुल की नई दुनिया शुरू हुई। वो दिन में मुखौटे बनाता और रात में कैफे के वाईफाई से उनकी वीडियो बनाकर अपलोड करता। वो सिर्फ मुखौटा दिखाता नहीं, बल्कि एक पूरा किरदार बन जाता। रावण का मुखौटा पहनकर वो अयोध्या पर दशरथ के वचन के कारण हुए आक्रमण का दर्द बताता। एक साधारण भूतिया मुखौटे के साथ वो गढ़वाल की लोक कथाओं को सुनाता। उसकी आवाज में एक जादू था और कला में एक आत्मा। सफलता। धीरे धीरे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने एक पीरों का मुखौटा बनाते हुए उसकी कहानी सुनाई थी। लोग हैरान थे कि गरीब अनपढ़ सा दिखने वाला लड़का इतनी गहराई से अपनी संस्कृति को जानता है। उसे मास्क बॉय ऑफ द हिल्स के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन दिल्ली के प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर का ईमेल आया। उन्हें अपने नए नाटक लोक कथा के लिए ऑथेंटिक मुखौटे बनाने वाले कलाकार की तलाश थी। उन्होंने राहुल को एक बड़ा ऑर्डर दिया और उसे दिल्ली बुलाया। राहुल के लिए तो ये एक सपने जैसा था। उसने नाटक के लिए शानदार मुखौटे बनाए। प्रीमियर की रात जब सब कलाकारों ने उसके बनाए मुखौटे पहने तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। नाटक की सफलता का श्रेय काफी हद तक उन मुखौटों की प्रामाणिकता को दिया गया।